चंद काश्तकार भाई सवाल करते हैं कि हमारी गंदम की फसल कमजोर है, पलाहट का शिकार है, उसको ताकत देने के लिए हमें एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए या अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके का और अमाइनो एसिड का इस्तेमाल हमें किस तरह की गंदम के अंदर, किस तरह की जमीन के अंदर, कितनी मिकदार के अंदर करना चाहिए, इसके हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। वो काश्तकार भाई जो पहली दफा हमारे चैनल या हमारे फेसबुक पेज पर हैं, लाजमन फॉलो करें ताकि हमारी जितनी भी हमारी गंदम की ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो होती है वो आप लोग बर वक्त देख सके। सबसे पहले बात करते चले ऐसे काश्तकार भाई जिनकी गंदम की फसल मौसम के स्ट्रेस की वजह से या दूसरा पानी ज्यादा लगने के स्ट्रेस की वजह से पलाहट का शिकार हो चुकी है, वहां पर आप लोग जो है अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर याद रखें कि अमाइनो एसिड का इस्तेमाल आपने ऐसी गंदम की फसल के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना जो कि बिल्कुल बेहतरीन खड़ी होती है, गंदम की फसल को देखकर दिल खुश हो रहा होता है। इस तरह की फसल के अंदर आपने अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, आपकी फसल जो है वो गिर भी सकती है। तो यहां पर आप लोग जो है एनपीके का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ऐसे काश्तकार भाई जिन्होंने लेट हर्बिसाइड का स्प्रे किया था, जड़ी बूटी मार का स्प्रे लेट किया था, वहां पर अगर गंदम की फसल की नोकें पीली हो गई है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पर जो है आप लोग जो है एनपीके का इस्तेमाल जो है आप लोग कर सकते हैं और साथ अमाइनो एसिड का इस्तेमाल 2 से 3 रोज के बाद आप लोग कर सकते हैं। ऐसे काश्तकार भाई जिनकी गंदम की फसल रेतली जमीनों में लगी हुई है, कमजोर जमीनों में लगी हुई है, गंदम जो है वो टुकड़ियों की शक्ल में पीली है, तो वहां पर भी आप लोग जो है अमाइनो एसिड का इस्तेमाल जो है आप लोग कर सकते हैं। अब अमाइनो एसिड जो है आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, आप जाफर ग्रुप का इस्तेमाल कर लें, सिजेंटा का इस्तेमाल कर लें, एफएमसी का इस्तेमाल कर लें, किसी भी मल्टीनेशनल इदारे का एक अच्छा अमाइनो एसिड जो है उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बायर का एम्बिशन जो है ये भी एक बेहतरीन अमाइनो एसिड है, इसका भी आप लोग इस्तेमाल करके अपनी गंदम की फसल के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिनकी गंदम की फसल पक्की कराठी चीकनी जमीनों में लगी हुई है मगर गंदम की फसल कमजोर है, तो वहां पर गंदम का अगर कद ज्यादा नहीं हुआ, फसल बेहतर है लेकिन कमजोर है, तो वहां पर आप लोग जो है एनपीके का इस्तेमाल 2 से 3 बार करके अपनी फसल को बेहतर कर सकते हैं। अगर जरूरत पेश आती है तो आप लोग वहां पर जो है अमाइनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमाइनो एसिड का इस्तेमाल आपने उस सूरत में करना है जब आपकी गंदम की फसल ज्यादा कमजोर हो जाती है, ज्यादा जरूरत जब आपको पेश आती है, आपको एनपीके के इस्तेमाल से आपको फायदा नहीं होता, तब जाके आपने जो है अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अमाइनो एसिड एक बड़ी बड़ी खुराक होती है, इसके ज्यादा इस्तेमाल हो जाने की वजह से जो हमारी सही बेहतर फसल होती है वो गिरने की तरफ भी जा सकती है। तो पहले तो आपने एनपीके का इस्तेमाल करना है। अगर एनपीके के से आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते तब जाके जो है आपने जो है अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करना है। लेकिन कमजोर हल्की मेरा जमीनों के अंदर आप लोग डायरेक्ट पहले ही स्प्रे में आप लोग अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप गंदम की फसल को सही तरीकाकार से मैनेज करते हुए समझकर स्प्रे करेंगे, मौसम को देखकर स्प्रे करेंगे, तो यकीनन आप लोग गंदम की एक भरपूर पैदावार और एक अच्छी नशोनुमा वाली फसल आप लोग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन अमाइनो एसिड और एनपीके के इस्तेमाल के हवाले से जो भी सवालात हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो से मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पर उसका बहुत जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। वो काश्तकार भाई जो पहली दफा हमारी सपना पाकिस्तान फेसबुक पेज पर आए हैं, हमारे पेज को लाजमन फॉलो करें।